वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट अभी जैसे दूध निकलेगा सारा वहाँ बिक जाएगा, पैकेट वाला भी जाता है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो कंपनी का प्रोफाइल अपना बहुत बड़ा है। एक अपना हम डेयरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं एवीएस फूड एंड बेवरेज के नाम से, जिसमें कि हमारा ग्रोसरी आइटम है, आटा, दाल, चीनी, चावल, तेल, घी, मसाले, ये सारा कुछ अपना करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा जैसे मैंने बताया स्वीट एंड रेस्टोरेंट के नाम से, तो अपने रेस्टोरेंट दिल्ली एनसीआर में चल रहे हैं, जहाँ पर आप शुद्ध देसी घी से बनी हुई मिठाइयाँ मिलेंगी। 100% आप लैब टेस्ट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ अपना है सर प्राइम बिल्ड के नाम से, एवीएस प्राइम बिल्ड, यानी हम लोग रियल इस्टेट में भी वर्क करते हैं। तो हम लोग रिजॉर्ट्स वगैरह भी सेल आउट करते हैं, बना के खुद ही ओन करके, कोई वो नहीं है, अपना खुद बाय करेंगे लैंड, उस पर जो रिजॉर्ट बनेगा या फिर जो आपके होते हैं क्या बोलते हैं फ्लैट्स वगैरह, अभी ये सामने भी बन रहा है, तो हम लोग ये करते हैं। तो कंपनी का प्रोफाइल अपना अच्छा है। अब बात करते हैं कि आपका फ़ायदा क्या होगा। तो हमने कहा कि डेयरी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करिए, बाइंग, मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, ये सारा काम हमारा है, दूध निकालना, दूध बेचना, ठीक है, कंज्यूमर कहाँ से ढूंढना है, वो सारा कुछ हमारा है। हम आपको क्या कहते थे, कंपनी कहती है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो सर, तो हम लोग 3 से 4 दिन के लिए एक भैंस प्लस में एक साथ में बच्चा ले आते हैं, ठीक है। 3 से 4 दिन के अंदर आपके पैसे से हम लोग एक भैंस और एक बच्चा ले आएंगे, ठीक है। हमारे पास जो और एवरेज जो भैंस दूध देती है वो 13 लीटर देती है, 15 लीटर देती है, 20 लीटर भी देती है, सुबह शाम का मिला के, ठीक है। मैं 13 लीटर भी पकड़ लेता हूँ एवरेज, 8-9 महीने तो दूध देती है, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है। 13 लीटर हमारा जो ओपन दूध जाता है वो सर 75 रुपये लीटर जाता है, तो ऑलमोस्ट 900 रुपये का दूध आप ही के जानवर से डेली कंपनी बेच रही है, ठीक है। अब कंपनी को आपको जो देना है भाई महीने में होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग महीने में आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो कंपनी का जो पूरा एक महीने का जो बनता है वो 27,000 रुपये का दूध ही दूध बिक जाता है। अब इसमें जो खर्चा पानी है 3,000 रुपये तो हम आपको दे रहे हैं, यानी कि 3% फिक्स रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। प्लस में आप एक सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं माउथ पब्लिसिटी चल रही, तो हम भी बैठे हुए हैं, हम भी पेपर काले कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है। हमारे जो ऊपर बैठे वो उनको भी कुछ खर्चा पानी जाएगा, क्योंकि हम शाहरुख खान से पब्लिसिटी नहीं करा रहे, सलमान खान से नहीं करा रहे, भाई वो भी 2 करोड़ रुपये लेंगे, तो इंस्टेंट ऑफ 2 करोड़ रुपये मार्केटिंग बजट पे खर्च करना वो कंपनी हमें देती है, ठीक है, टीम को। तो 3,000 रुपये आपके ऊपर बढ़ जाएगा, प्लस में 6,000 रुपये इसका खर्चा बिजली पानी लगा के 17,000 रुपये का खर्चा टोटल कंपनी पे एक भैंस पे आता है। दूध अपना 29,000 का निकला, 27,000 का निकल रहा है। हर एक भैंस पे कंपनी 10 से 12,000 रुपये एवरी मंथ बचत कर लेती है। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए कंपनी दे पा रही है। अब बात है कि भाई 4 साल में हमारा जो एग्रीमेंट है वो 4 साल का, यानी कि कंपनी कहती है कि हर महीने आपको हम 3%, यानी अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी 3% के हिसाब से 3,000 रुपये आपको हर महीने देती है, ठीक है। अपना प्लान है 48 मंथ्स का, यानी कि 48 महीने तक आपको हर महीने कंपनी 3-3 हज़ार रुपये देगी, जो कि होता है 1,44,000 रुपये, ठीक है। और 4 साल के बाद 49वें महीने में कंपनी आपका जो इनिशियल आपने 1 लाख रुपये करा था वो भी आपको 100% रिफंड हो जाएगा विदाउट एनी कट, यानी कि 2,44,000 रुपये आपका 1 लाख से ही बन गया, ठीक है। अब बात होती है कि भाई वो जानवर का क्या होगा, तो कंपनी कहती है कि आपने पैसा दिया, हम आपको पैसा रिटर्न करेंगे, जानवर नहीं देंगे। जानवर की जो ब्रीडिंग होगी, जो बेनिफिट होगा वो हमारा है। अब कैसे दे पा रही है कंपनी, क्योंकि 4 भाई एक जो भैंस आई थी प्लस में एक बच्चा आया था, 4 साल में 4 बार तो ये भैंस बच्चे दे देगी, और जो एक बच्चा था वो भी कम से कम एक बच्चा दे देगी, वो भी भैंस तैयार होगी, 2 साल उसमें हो जाती है। 5 ये प्लस 2, यानी कि 7 जानवर आप ही के पैसे से बन गए। आपको देना है 1 लाख रुपए, अगर कंपनी को 1-2 जानवर बेचने भी पड़ गए तब भी आप कंपनी में 3 से 4 जानवर छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम बछड़ा वगैरह अलग निकालें तब भी 2-3 भैंसें तो आपके पैसे से हो ही गई। 5 भैंसों से स्टार्ट किया था सर, आज 5,000 भैंसें प्लस कंपनी के पास हैं। 3,000 प्लस जो है अभी दुधारू कंडीशन में है, ठीक है, जो कंटिन्यू दूध दे रही है। अपना परवल में जो है वहाँ का सारा दूध बिक जाता है, दूध सारा हाथों हाथ बिक जाता है। आपको पता है भाई दूध की कमी तो पूरी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं कहता हूँ गाँव में क्या है भाई, शहर में तो आपको दूध 24 घंटे मिल जाएगा, लेकिन गांव में शाम को आपको मेरे को 10 बजे दूध चाहिए, मिल ही नहीं सकता, चाहे आप 200 रुपये दे दो लीटर, मिलेगा ही नहीं, जगह है ही नहीं, खत्म हो गया होता है कि नहीं। तो कंपनी इस तरह से दे पा रही है। कंपनी कह रही है कि भाई आप हमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, और हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी 10,000 से भी देती है। बस जैसे कोई छोटा इन्वेस्टर है तो कहता है भाई मेरे को 10,000 रुपये, मेरे को 10,000 पड़े, चलो ठीक है, गृहिणी के लिए हो गया, महिलाओं के लिए हमने स्पेशली ये रखा है कि भाई 10-12,000 रुपये जमा हो गया, ठीक है, आप डाल दो भाई, ठीक है। तो क्या है कि भाई 300 रुपये आपको महीना मिलेगा, तो जो मंथली रिचार्ज होता है मोबाइल का, ठीक है, हस्बैंड ने अपने वाइफ के नाम से डाल दिया, ठीक है भाई 300 रुपये तेरा रिचार्ज आ रहा है हर महीने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, 1 लाख रुपये डालते हैं तो आपको 3,000 रुपये हर महीना मिलता रहेगा विदाउट एनी डिडक्शन। ये तो है फर्स्ट इनकम, जिसको हम बोलते हैं PSI, प्रॉफिट शेयरिंग इनकम, यानी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी उससे कमाएगी, आप सब कुछ कटिंग एज करने के बाद
आपको एक फिक्स रिटर्न 3% 4 साल तक देती रहेगी। लॉकिंग पीरियड जो हमारा है वो है 2 साल का। देखिए पैसा आपका है, आप जब मर्जी पैसा निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनी कहती है बट अगर 2 साल से पहले निकालते तो हमने इतना प्रॉफिट नहीं कमाया आपके पैसे से, तो कंपनी कहती है 2 साल से पहले निकालेंगे तो 10% का उसमें कट लगेगा, यानी कि 1,90,000। जैसे हम एफडी तोड़ते हैं ना बैंक के अंदर साल से हाँ, पहले, ठीक है, तो प्री FD का मैच्योरिटी मान वो लीजिए, मैच्योरिटी 2 साल के बाद आप 100% पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं, और 4 साल के बाद तो करना ही करना है, ठीक है। 4 साल के बाद अच्छा इस सब का आपको एक लीगल एग्रीमेंट मिलेगा, बाकायदा रिटर्न में एक एग्रीमेंट देगी कंपनी, चाहे आप 10,000 लगाएं, चाहे आप 10 लाख लगाएं, चाहे आप 50 लाख लगाएं। लोगों ने 50-50 लाख रुपए भी डाले हुए हैं, तो हर चीज़ का कंपनी एक लीगल एग्रीमेंट देगी। अगर आप 5 लाख रुपए या 5 लाख से ऊपर करते हैं तो कंपनी आपको पीडीसी चेक दे देती है 4 साल बाद का पहले से। डे 1 पे आपको एक पीडीसी चेक मिल जाएगा, ठीक है। आप 4 साल बाद चेक कंपनी में वो बैंक में डाल दो, सीधे आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको पैसा लेना है 4 साल बाद या बीच में, आपको वो एग्रीमेंट जो हम देंगे वो आपको एग्रीमेंट कंपनी वापस सबमिट करना है कि भाई मैं अपना पैसा निकालना चाहता हूँ, ठीक है। कंपनी आपको विद इन अ मंथ आपका पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देगी, ठीक है। ये सिंपल सा अपना प्लान है सर। 5 साल हो जाएंगे कंपनी को चलते हुए, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और दूध के काम में, डेयरी इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ तो है ही। अभी मैंने कल भी न्यूज़ सुनी कि गवर्नमेंट सरकार भी कुछ बढ़ोतरी कर रही है ना, कि डेयरी इंडस्ट्री को और प्रमोट करने के बारे में बात चल रही है, क्योंकि दूध की अभी देखो जब भी ये त्यौहार आते हैं ना, सबसे पहले क्या पकड़ाया था? नकली पनीर, नकली दूध, नकली पनीर, नकली खोया, नकली मिठाइयाँ, सबसे पहले। अभी रिसेंटली कैथल में पकड़ा गया है, और सोचो कुंटलों में है ये चीज़ें। वो देखा होगा आपने, वो एक ढक्कन डालते हैं और 1 लीटर दूध बन जाता है कि नहीं? तो क्या है, डिमांड बहुत है बट प्योरिटी कहीं नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी कह रही है कि भाई अब दूध की डिमांड जितनी बढ़ती जा रही है, और ये जो फैक्ट्री वाले जो बना रहे हैं उसकी वजह से लॉस जो हो रहा है अब जैसे आप पनीर का ब्रेड खाओ, कहीं 30 रुपये का पनीर में इतना मोटा पनीर का ब्रेड टुकड़ा डाल देता है, वो संभव काम है। वो कैसे है? वो तो पाम ऑयल से। और जो देसी घी आपको मिल रहा है मार्केट में 600-700 रुपये लीटर, वो कैसे पॉसिबल है? 600-700 में आप मेरे को देसी घी ला के देगा, गाँव में जाओ आपको कोई देगा ही नहीं 600-700 में। भाई अगर 1 लीटर देसी घी बनाना है तो कम से कम नहीं तो 13 से 16 लीटर तो दूध लग जाता है, तभी तो बनेगा। भाई खोआ भी आप बनाओ तो एक जगह थैली लाते हो 1 लीटर में कितना निकलेगा? मुश्किल से 100-200 ग्राम खोया निकलेगा। सेम वही कंडीशन इसके साथ है। तो 1000-1200 को तो दूध ही लग रहा है, तो ये 600-700 का कैसे बन रहा है? डेफिनेटली अल्ट्रेट है, अल्टर करके बनाया हुआ है। सेम वही हनी के साथ होता है ना, सेम भी हनी के साथ। भाई हनी अगर नेचुरल करोगे तो बहुत महंगा है। अगर आज भी आप ढूंढो, गांव में बहुत से लोग लगाते हैं प्लांट, नेचुरल रॉ हनी देंगे, बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पे मैंने उस दिन देखा वैद्यनाथ का, मैंने खरीद भी लिया, खा के देखा यार महा बकवास। मैं कहा वैद्यनाथ का तो चलो अच्छा होगा, कम से कम सुबह पीने थोड़ा फैट कम होगा। वो खा के देखा इतनी शुगर है उसमें हद से ज़्यादा, जबकि लिखा है 100% नेचुरल। तो सेम घी वगैरह के साथ भी यही हो रहा है। अपना घी जो है वो 1300 रुपये लीटर है भैंस का, और जो हमारा गिर गाय का है वो है 3000 रुपये लीटर, ठीक है। वो अपना सारा कुछ मिल रहा है। तो ये है कंपनी का सिंपल प्लान इन्वेस्टर के लिए, कि जो इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ते हैं हम उसको 3% फिक्स रिटर्न 4 साल तक देते हैं, और 4 साल के बाद वो पैसा निकाल ले या री इन्वेस्ट कर दे नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। सेकंड, अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं और इन्वेस्टर यहाँ पे एनरोल करवा सकता हूँ, ठीक है, या मैं भी इसके साथ जुड़ के काम करना चाहता हूँ, ठीक है, समय दे सकता हूँ, चाहे फिजिकली चाहे वर्चुअली, क्योंकि आजकल तो सारे काम फ़ोन पे जाते हैं, ठीक है, डिजिटली है। मेरी सारी टीम डिजिटली वर्क करती है, ठीक है। मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, मेरी खुद की कंपनी है अपना, तो अपना सोशल मीडिया में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वायरल करना, कुछ भी करना, सब्सक्राइबर फॉलोवर आप बताना, ठीक है। तो कंपनी कहती है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, माउथ पब्लिसिटी के साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ से एक्स्ट्रा बेनिफिट देती हूँ, ठीक है। वो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल होती है डायरेक्ट रेफरल बोनस, यानी अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हो हमारी कंपनी में, वाया कॉल, वाया फिजिकल, ठीक, या अशोक जी के थ्रू, किसी के थ्रू, जब भी आपका थ्रू कोई रेफरेंस आएगा और वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको 2.5% कंपनी देती है वन टाइम, सेम उसी वीक में आपको वन टाइम दे देगी। फॉर एग्जांपल आप हैं, आपके थ्रू अगर कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो आपको कंपनी 2,500 रुपये उसी वीक में वन टाइम इनकम है वो आपको दे देगी, ठीक है। यहाँ से आपकी इनकम स्टार्ट होगी, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो कंपनी यहाँ से TDS वगैरह, टैक्स वगैरह काटती है, जो कि कटता है 10%, ठीक है। टैक्स कटने के बाद आपको 2250 रुपये कंपनी वन टाइम में सेम वीक में आपको क्लोज कर देगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई सेकंड पर्सन भी आपके थ्रू आता है, ठीक है, और यहाँ पे वो भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो कंपनी इस पर भी आपको सेम 2.5% यानी कि 2250 रुपये आपको इस पर भी दे देगी वन टाइम, ठीक है। ये है आपकी, अब जितने आपके डायरेक्ट आते जाएंगे, वो जितना इन्वेस्ट करते हैं हर इन्वेस्टमेंट पे आपको 2.5% मिलेगा वन टाइम।
ये तो है आपकी एक इनकम, यानी सेकंड एक तो PSI है, यानी खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको 3% मिलेगा। सेकंड किसी से करवाते हैं तो आपको 2.5% वन टाइम मिल जाएगा। जैसे हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 2% 3% मिल जाता है, सिंपल सी बात है ना। अब देखो अगर आप भाई घी कहीं कोई यूज़ कर रहे हो और आपको अच्छा लगा, या आपने किसी गांव घर से घी खरीद लिया और अशोक जी ने पूछा यार घी लेना था देसी घी यार कहाँ से लूँ, तो आप डेफिनेट तुरंत बता दोगे यार मैं लेके आया था फलाने से और वहाँ से ले ले, ठीक है। वो कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हम कहते हैं एक नॉर्मल इंसान अपने पूरे जीवन में 3 से 4 करोड़ का बिजनेस दे देता है दूसरी कंपनी को माउस पब्लिसिटी से, ये उसका पेन ले ले, उसका वो ले ले, और लेडीजें इसका दुगना कर देती हैं, है कि नहीं। एक साड़ी लेके आएंगी तो 10 जगह बताएंगी फलानी 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 जगह से भाई साहब, और चल और लेके भी जाएंगी, है कि नहीं। तो हम जाने अनजाने क्या करते हैं, हम अपनी माउथ पब्लिसिटी का यूज़ करते हैं, और वही जब एक सेलिब्रिटी या फिर कोई इन्फ्लुएंसर करता है, आज तो इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रिटी को भी लोग नहीं पूछे, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे, जो रील्स बना बना के, है ना, कि सर ये हो गया वो हो गया, तो कोई भी प्रोडक्ट का वो पैसा ले रहे हैं। तो कंपनी करेगी भाई आप मेहनत कर रहे हो तो मैं आपको एक रेफरल इनकम यहाँ से देता हूँ जो कि है 2.5%, ठीक है। तो उसके बाद एक इनकम और आती है जिसे हम बोलते हैं लेवल इनकम। आपने कहा मैंने एक बार तो काम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गेहूँ की खेती नहीं है, यहाँ पे आम का बाग वाला सिस्टम है। गेहूँ की खेती क्या है सर, 6 महीने होगा, काट लो, बात खत्म हो गई, फिर खेत सुनना, यानी डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो, वाला सिस्टम नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ है कि हमने एक बाग लगा रहे हैं, आम का पौधा लगा रहे हैं जो आपको आगे तक फ्यूचर में सिक्योर करेगा, उसी का नाम है लेवल इनकम। लेवल इनकम कैसे कहती है, किसी से आप थे यहाँ पे, ठीक है, आपने किसी एक बंदे को एसोसिएट करवा दिया और इसने 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर दिया, तो पहली इनकम तो आपको 2,500 मिल ही जाएगा, ठीक है। अब कंपनी कहती है यहाँ से आपका लेवल खुल जाता है, तो पहला लेवल यानी कि आपका पहला डायरेक्ट आया तो आपका पहला लेवल खुलेगा। पहले लेवल पे ये जितना कमा रहे होंगे PSI, प्रॉफिट शेयरिंग इनकम, उस प्रॉफिट शेयरिंग इनकम का आपको फर्स्ट लेवल पे 35% मिलेगा, यानी कि इनको आएगा 3,000 रुपये हर महीने, ठीक है। इस 3,000 का 35% बनता है सर 1,050, ठीक है। टैक्स कटने के बाद 945 रुपये ये आपको अगले 48 महीने तक मिलता रहेगा। जब जब इनको 3,000 रुपये का तब तक आपको भी 945 आएगा, यानी आपके बाद यहाँ पे काम खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं, इनको हर महीने 3,000 आ रहा है, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे हर महीने 3,000 आ रहा है, प्लस में 945 आपको और आ रहा है। ये एक है लेवल इनकम, यानी कि आपने काम किया एक बार और पैसा आपको आएगा 4 साल तक, जैसे LIC हम लोग कर देते हैं, ठीक है, या हमें रॉयल्टी मिलती है सर LIC का भी देखते हैं, है ना। सर का बहुत सारे मल्टी ब्रांडेड काम है कि LIC का भी देखते हैं। जैसे हम लोग LIC कर देते हैं, या रॉयल्टी मिलती है ना भाई। पहले तो रॉयल्टी, जैसे सिंगरों को रॉयल्टी आज तक मिलती है, बुक पे मिलती है, जो राइटर होते हैं उनको मिलती है। LIC भी है सर, 20 हाँ, साल LIC भी सेम वही है कि भाई 20 साल तक बेचारा पेमेंट करेगा, हमें मिलेगा। हाँ, वो जब जब वो प्रीमियम भरेगा कहीं से भी तब तक करेगा, उसको लेकिन पैसा हमें मिलेगा, कहीं से भी मिलता करेगा, रहेगा। कोरोना में है ना? तो सहारा नहीं। कोरोना में सही बात है, सही बात है, वही सहारा था। तो कंपनी कहती है कि भाई आपको भी 4 साल तक पैसा मिलता रहेगा। उसके बाद कोई आपका दूसरा रेफर आता है जो आपके थ्रू आया डायरेक्ट, ये भी आपका पहला लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 945 35% मिलता रहेगा। अब आपके पास समय नहीं है, आप बिजी हो गए, ठीक है। बट ये जो अनिल और बॉबी आए थे, ठीक है, इनके पास भी सेम हमने ये कॉन्सेप्ट दिखाया कि भाई अगर आप भी आगे काम करना चाहते हो तो आपको ही प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर ये इंटरेस्टेड होंगे तो आगे काम करेंगे, नहीं इंटरेस्टेड करेंगे तो इन्वेस्टर बन के अपना 3% लेते रहेंगे। देखिए साल का 36% भी बहुत अच्छा है, वो भी लीगल और कैपिटल सेफ्टी के साथ, कैपिटल सेफ्टी के साथ। नहीं वो भी एग्रीमेंट FD के साथ 7 कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं रहता दूसरा है, क्या अभी तुमको है, लगा दिया। लीगल एग्रीमेंट के साथ मिल रहा है बाकायदा, मतलब इतना मिलेगा ही मिलेगा, कोई अप टू नहीं है, ठीक है, कि अप टू मिलेगा या ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा। ये हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी होगा। बट अनिल और बॉबी के साथ अगर कोई मिल के काम करता है, फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे ने भी एसोसिएट किया 1 लाख रुपए से, तो अनिल को तो 945 मिलेगा, 2,500 भी मिलेगा। ये आपका फर्स्ट लेवल था, लेकिन ये आपका दूसरा लेवल हो गया क्योंकि दूसरी जनरेशन होगी। तो कंपनी कहती है दूसरी जनरेशन से भी मैं आपको पैसा दूंगी। सेकंड लेवल पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इनके PSI का 15%, जो कि बनता है 1 लाख पे 450, टैक्स कट के 405 रुपये आपको इस बंदे से भी आ रहे होंगे अगले 4 साल तक हर महीने। काम इन्होंने किया बट आपको भी पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात। अगर बॉबी कोई एक बंदा एसोसिएट करता है तो सेम ये भी आपका सेकंड लेवल है, यहाँ से भी आपको 15% मिलेगा, यानी कि 405 आपको इससे भी मिलेंगे। ये भी अगर कोई एसोसिएट करते हैं 2 लोग, ये भी, तो ये सब आपका पहला लेवल है, यानी दूसरा लेवल है, ठीक है। उसके बाद जब ये लोग आगे काम करेंगे सर तो वो आपका 3rd लेवल होगा। उसके बाद वो लोग आगे काम करेंगे तो 4th लेवल होगा। इसी तरह कंपनी कहती है 3rd लेवल से लेके आपको 9 लेवल तक मैं इनकम दूंगी। तीसरे लेवल से लेके 9 लेवल तक, 9 लेवल में जाके 1,000 लोग हो जाते हैं करीबन, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन जाता है, 2 का 12। तो कंपनी कहती है तीसरे लेवल से लेके 9 लेवल तक जितने लोग जुड़ते जाएंगे आपको हर लेवल से, हर बंदे से 7.5% मिलेगा 4 साल तक, या जब तक वो पैसा नहीं निकालता है। अगर 2 साल बाद इन्होंने पैसा निकाल दिया तो आपको 945 वाला बंद हो जाएगा,
ठीक है। अगर डाला हुआ है तो आपको 4 साल तक वो इनकम आती रहेगी, ये सिंपल सा है, ठीक है। कंपनी ने एक कंडीशन लगा रखी है कि 9 लेवल की इनकम लेने के लिए कल को आपको खुद को, क्योंकि देखो भाई 2 लोग ला के बैठ गए उसके बाद पैसा खाते रहे तो फिर कंपनी कहेगी, नीचे वाले कहेंगे भाई हमसे पैसा जा रहा है, आप तो काम ही नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा सीनियर को भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। तो कंपनी कहती है कि आपको 9 लेवल की इनकम लेने के लिए अपने 9 डायरेक्ट लोग लगाने पड़ेंगे फ्यूचर में कभी भी। जैसे 2 आपने लगाए फर्स्ट में, 2 डायरेक्ट हो गए तो आपको पहला लेवल दूसरे लेवल तक पैसा आएगा। जैसे कोई इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो ये तीसरा लेवल होगा, तो कंपनी कहती है 2 ही डायरेक्ट है, 2 तक दूंगी मैं, अगर तीसरा चाहिए तो फिर एक ऊपर से तीसरा बंदा अपना कोई भी महीने 2 महीने 6 महीने में कभी भी है वो आप तीसरा डाल देना, फिर चौथा लेवल तो फिर चौथा डाल देना, ठीक है, इस तरह से। तो 9 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 9 डायरेक्ट कंपनी को करने पड़ेगा। एक लास्ट इनकम और है, एक तो हो गया पहला कि PSI, आप जितना पैसा लगाएंगे उस पर कंपनी 3% आपको देगी, ठीक है, 3% देगी, 36% साल का आप आराम से एंजॉय कीजिए, ठीक है। सेकंड कंपनी कह रही है जितने भी आपके डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट रेफरल बोनस होगा, वो मैं हर बोनस पे आपको 2.5% दूंगी, हर इनकम पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उस पर आपको 2.5% मिलेगा वन टाइम, ठीक है, ये आपका वन टाइम इनकम है। थर्ड कह रही है कंपनी लेवल इनकम, यानी कि ये लेगेसी बन गई आपकी, ठीक है। लेगेसी कितना मिलता है, पहले फर्स्ट लेवल से आपको मिलेगा 35% उनके PSI का, सेकंड लेवल से आपको मिलेगा 15% उनके PSI का, और थर्ड से लेके 9th लेवल तक आपको 7.5% उनके PSI का, ठीक है सर। अब आते हैं फोर्थ इनकम, एक लास्ट इनकम है। लास्ट इनकम क्या है, कंपनी कहती है सबसे पहले आप यहाँ थे, ठीक है, उसके बाद आपने किसी एक को रेफर किया, इसने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, आपको 2,500 रुपये तुरंत मिल गए, ठीक है। फिर आपने किसी और को रेफर कर दिया, इससे भी आपने 1 लाख रुपये से स्टार्ट किया, 2,500 रुपये आपको यहाँ भी मिल गया। अब कंपनी कहती है कि यहाँ पे आपका एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो एक मैचिंग इनकम स्टार्ट होती है। लास्ट मैचिंग इनकम वो है, कंपनी देती है 2.5%, यानी 1 लाख बिजनेस लेफ्ट में डल गया, 1 लाख बिजनेस राइट में डल गया, आपका 1 लाख बिजनेस मैच हो गया, आपको कंपनी 2,500 रुपये यानी कि 2.5% आपको दे देगी। तो पहले ही आपके 2 लोग एसोसिएट होते हैं, आपको जो इनकम बनेगी 7,500 रुपये, ये वन टाइम वाली, ये भी वन टाइम आएगी आपको। टैक्स कटने के बाद 6,750 रुपये आपको यहाँ पे भी सेम वीक क्लोजिंग में मिल जाएंगे। अब उसके बाद आपने काम करना बंद कर दिया, समय नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब जब ये काम करेंगे, कोई एक बंदा लेफ्ट में आएगा, कोई एक बंदा राइट में आएगा, चाहे आपके थ्रू आए, चाहे किसी के थ्रू, चाहे सुजी, चाहे मेरे थ्रू आएगा, जब भी आपका 1 लाख लेफ्ट में कंप्लीट होगा, 1 लाख राइट में होगा, आपका एक पेयर बन जाएगा, आपको कंपनी 2,500 रुपये उस पेयर पे देगी, चाहे आप काम करें चाहे आपकी टीम काम करे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीम वाला वर्क है, यहाँ पे अकेले आपको काम नहीं करना, मिल के काम करना है, ठीक है। तो आपने सपोर्ट करा, हमने सपोर्ट करा, किसी बंदे ने अगर 10,000 भी इन्वेस्ट करता है और 10,000 भी इन्वेस्ट होता है इधर, तब भी आपको 250 रुपये यहाँ से बच जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपये इधर डाल दिया, इधर सिर्फ 50,000 ही डाला, तो 50,000 का पेयर बन जाएगा, बाकी जो 50,000 है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो आगे के लिए बचा रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट कभी इधर किसी ने 50,000 डाल दिया तो ये मैच हो जाएगा। तो ये सिंपल सी अपनी 4 इनकम है सर। पहला PSI मिलता है 3% का, दूसरा डायरेक्ट रेफरल करते तो 2.5% का मिलता है, लेवल इनकम आपको 35%, 15%, 7.5% मिलती है, और मैचिंग इनकम आपको 2.5% मिलती है, ठीक है। अब बाकी मैंने आपको बताई दी कंपनी कैसे दे पा रही है। भाई एक भैंस का जो खर्चा है 17,000 रुपये पड़ता है, 10-12,000 रुपये वो बचा लेती है, 8-9 महीने कंपनी जो है भैंस दूध देती है, उसके बाद उसको हम दूसरे बाड़े में डाल देते हैं, दूध वाली भैंस ले आते हैं, ठीक है, जो 10-12,000 रुपये हर महीने बता है उससे रिकवर हो जाता है, उससे आपको देना स्टार्ट कर देती है, और 4 साल में 4 बच्चे वो, 1 बच्चा वो, तो 4-5 बच्चे तो हो ही गए नॉर्मल। मिनिमम ही मानो तो आप 3 जानवर तो छोड़ के ही जाओगे, मैं कहता हूँ बछड़ा निकल गया, गाय नहीं हुई, कटरा हो गया ना, तभी 3 भैंसे तो आपको है। देखो कंपनी पहले दिन से कमा रही है और बाद में आप उनको पैसे भी निकालोगे तब भी उनको सब दे के जा रहे हो। और इसका ना कोई कहे कि कैसे दे पाती, भाई मैं तो सिंपल आपको कह रहा हूँ, आपके गांव में, आपके बगल में, आपके शहर में कोई दूधिया हो जो दूध बेचता हो, या जिसके पास भैंसे हो, आप उसको बोलो ये 1 लाख रुपए ले, या एक भैंस ले ले मेरे से, हाँ मैं तेरे को एक भैंस ला के दे और मेरे को 1.5 लीटर दूध दे दियो डेली, मना तो ना करेंगे खुशी खुशी करेंगे भाई। 10-12 लीटर तो नॉर्मल है, 10-12 लीटर 15 लीटर तो नॉर्मल होता है जी। और हमारे पास जितनी गाय भैंस है वो सब देसी है सर, जर्सी नहीं है कोई भी हम लोग, हाँ बाहर की कोई गाय नहीं रखते, क्योंकि 25-25, 50-50 लीटर वाली भी भैंसें हैं आज के दिन में, तो बट वो अपना नहीं है, सब देसी काम है। दूसरा, जानवर अगर किसी ऐसी कंडीशन में आएगा, बुढ़ापे में आएगा, क्योंकि 8-9 बच्चे तो वैसे भी देता है, उसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं, तो हम लोग किसी भी बूचड़ खाने में नहीं देते, ठीक है। हम लोग बिल्कुल तरीके से सेवा करते हैं, अपना 145 बीघा सिरसा राजस्थान में ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे अपना छोड़ देते हैं, पूरा फॉरेस्ट बना हुआ है अपना, ठीक है। तो अपना जानवर नेचुरल डेथ करेगा वहाँ पे, कोई बूचड़ खाने में नहीं जाएगा, कहीं हमारा जानवर कहीं नहीं जाएगा, इसकी 100% श्योरिटी है। पीछे अपनी गौशाला आपने देख ली होगी, ठीक है, हाँ। तो बिल्कुल जो अपने जो राजेंद्र जी हैं, जो CMD कंपनी के राजेंद्र जी हैं, ये राजस्थान से ही है, नीम करोली डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, 30 साल से प्लस का इनका एक्सपीरियंस है डेयरी इंडस्ट्री में,
और बहुत बढ़िया गौ सेवा में वो लोग बिलीव करते हैं और हम लोग भी इसी से जुड़े हुए नहीं हैं। भाई मुझको भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम भी उसी से जुड़े हुए हैं कि भाई देखो कहीं ना कहीं धीरे धीरे संस्कृति भी खोती जा रही है, अपने बच्चों को भी पता नहीं चलेगा भाई क्या होता था क्या नहीं होता था। जो ठीक बात आजकल कार्टून नेटवर्क चल रहा है दुनिया में, लगता है वही है। महाभारत जो चल रही है आजकल, जो नई नई महाभारत बना दी है, हाँ, सब वही समझ महाभारत नहीं आता। समझ वही हमने जो महाभारत, महाभारत सही, देखी वो सही, आज तक सही। मतलब हाँ। उसकी अच्छी महाभारत तो है ही नहीं, बिल्कुल चाहे सही। कोई बना ले। रामानंद सागर से अच्छी महाभारत कोई बना पाया है? कोई नहीं बना पाया, मतलब ये है कि नहीं। और लॉकडाउन में देखो वही चलाई गई, हाँ भाई है कि नहीं। वो पता है, वो चीज़ ही ऐसी है। रिकॉर्ड तोड़ा है उसने उस टाइम पर, रिकॉर्ड तोड़ा है भाई साहब कलर टीवी वगैरह ने कि सबसे ज्यादा देखने वाली जो है सीरियल, हाँ वो यही था। टीआरपी इतनी हाई थी, सोचो। वरना क्या है, वो मनोरंजन नहीं थे बहुत लोग, लेकिन वो फिर भी देखा। तो अपनी संस्कृति आज भी है और ठीक है। बहुत सेवा तो शुरू से अपनी संस्कृति में रहा है। तो कंपनी सिंपल से यही कहती है सर। दूसरा मैं नाम पूछना भूल गया सर आपका। मनीष सर। मनीष जी। तो मनीष जी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप आगे किसी को बताते हैं तो सिंपल आपको यही बताना है कि भाई इन्वेस्टमेंट प्लान है, 3% के रिटर्न के बेस पे हम लोग आपको रिटर्न देंगे, जो कि सब लीगल आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलेगा, ठीक है। कभी भी ब्रेक कर लो, ये नहीं कि जी पूरा 4 साल बाद ही ब्रेक कर लो। हाँ, कभी भी ब्रेक कर लो जब आपको देखिए, जरूरत पड़े मैं पैसे कहता हूँ की। अगर आपके थ्रू अगर किसी आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करवाते हो या जहाँ से रिटर्न के चांसेस, देखो और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं और भी बहुत से काम हैं जिसमें रिटर्न हाई मिल सकता है, ठीक है। बट वो रिस्क फैक्टर से भरा होता है, ठीक है। तो आप तो रिस्क ले सकते हैं, बट आप किसी को लेके आएंगे तो वो रिस्क लेना उतना उसमें हिम्मत है कि नहीं, वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे रिस्क फ्री होकर बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी पूरी श्योरिटी दे रही है आपको कि जो मैंने आपको रिटर्न एग्रीमेंट दिया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1% भी उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके थ्रू 10 लोग भी आते हैं कल को और कोई 1-1 लाख भी लगाता है, तो ये मान लो कि भाई उनको हर महीने 3000 रुपये मिलता रहेगा। कुछ 3000 की वो SIP कर ले या छोटे मोटे अपने खर्चे कर ले, है ना, वो उसका फायदा हो जाएगा। अब बैंक में आप 1 लाख रुपए रखो तो अगले महीने क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 6% 7% कुछ भी नहीं, साल में उसमें साल सब TDS कट जाना। पूरे TDS कट जाएगा। 4 से 5% धीरे। हाँ सर ये उसके बाद कुछ नहीं। इन्फ्लेशन चल रहा है 10% का, तो बताओ हमारा बैंक में तो पैसा लॉस हो रहा है उनका। Loss। इवन FD में जो 7-8% दे रहे हैं, हाँ, तो ठीक है? loss ही भाई। हाँ, वो Loss हो ही रहा है, pure loss हो रहा है। 10% से कोई फायदा नहीं उस पैसे में। से। तो अगर आपका पैसा कहीं ऐसी जगह नहीं लगा जहाँ 12% की ग्रोथ है, तो इसका मतलब पैसा आपका डेली लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। और अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ, तो प्रॉपर्टी का भी जो अभी मैंने 20 साल का रिकॉर्ड निकाला ना, वो 6 से 8% ही दे रही है अभी। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी आपने ली 1 लाख का और प्लॉट मान लो 2 लाख का बिक गया, 2 लाख का बिक गया। 10 साल में डेवलपमेंट आएगा तब जाके 1 लाख 2 लाख की प्रॉपर्टी आपको हाँ। मिलेगी। कुछ भी नहीं आपके होगा, मरने के कुछ बाद भी ही नहीं बढ़ होगा। सकता है। बढ़ने के बाद ही बढ़ तो सकते मान लो हैं। बढ़ भी गया, लेकिन हर साल थोड़ा बढ़ रहा है प्रॉपर्टी का ना रेट, जी, हर ना साल जी, बढ़ ही नहीं ना रहा जी, ना जी। ठीक है। और प्रॉपर्टी का तो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि भाई साहब आपने प्लॉट खरीदा, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा, ठीक है, और कल को गवर्नमेंट ने उसके बगल में शमशान बना दिया, हाँ वो घट जाएगा। अब आप बताओ इसकी खत्म हो value गया क्या है? भाई, क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। 10 लाख में लेगा कोई अगर लेगा भी नहीं तो, देगा। है ना। और वही प्रॉपर्टी के बगल में किसी सेलिब्रिटी ने मकान ले लिया, तो ये 1 करोड़ वाला भाई साहब 10 करोड़ का बिक जाएगा। और प्रॉपर्टी तो ऐसे चलती है। अभी देखो ये जो राजस्थान में वो जो अपना ये जेवर में एयरपोर्ट बन रहा था, सबने जेवर एयरपोर्ट बोल के पैसा लगवाया लोगों का कि 5 मिनट की दूरी पे 10 मिनट की दूरी पे प्लॉट मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोल दिया 10 किलोमीटर तो कोई 1 किलोमीटर तो कुछ नहीं बनेगा। जो भी हादसा हुआ था ये अहमदाबाद है ना, उसके बाद क्या लॉ पास कर दिया कि एयरपोर्ट के 1-2 किलोमीटर के अंदर कोई हाइट बिल्डिंग बनी नहीं सकती, सब जीरो, खेती कर लो बट प्लॉटिंग नहीं करेगी। अब जिन्होंने पैसा लगाया था वो रो रहे हैं उनकी कौड़ी को भाव बिक रही है, अब कोई लेगा नहीं। हाँ भाई क्या तो गवर्नमेंट कब किस पे एलिगेशन लगा दो तो कोई कोई नहीं है, मतलब ठीक है। तो अपना ये है कि सारा मैनेजमेंट कंपनी के पास है। अगर आप भी देखो, आप भी सोचो कि यार मेरे पास 5-10 लाख 15 लाख 20 लाख है, चलो मैं डेयरी खोल लेता हूँ, तो डेयरी खोलने का सिंपल लॉजिक है, भैंसे खरीदो, फिर मैनेजमेंट, बिल्डिंग, नहीं समय गुजर जाएगा। 1 लाख 2 लाख 4 लाख इतनी उम्र है भी नहीं ना, सब कुछ करना हाँ है। मैंने उम्र नहीं उम्र भी तो निकल गई ना, सब कुछ कब आपको आगे करना अब तो पड़ेगा, ठीक है। चलती गाड़ी में और फिर चढ़ आपको जाओ, बैठना भी पड़ेगा, और आप बैठने वालों में से होने नहीं मेरा तो 100% मेरा तो मतलब कि तो सही इसलिए क्या है, सही अब बात। हम आपके साथ कैसे कर सकते हैं मनीष जी काम, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी 100% बात बताई, ठीक है। कंपनी की डॉक्टर साइंस कहते हैं कि माइंड में जाता है सिर्फ 70%, मोटी मोटी बातें रहेंगी, नाम हाँ रहेगा भाई, एक इसका, इसका प्लान हाँ, है, ठीक सब- है। घर तक जाएंगे, मेट्रो की हवा लगेगी, 10% बचेगा। सच्चाई है ये, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। अब अगर आप किसी को एक्सप्लेन करते हो नियर डियर को, तो जाएगा सिर्फ 2%। फेस वैल्यू पे तो आपके जुड़ जाएगा, बट हाँ, आगे लेकिन काम नहीं समझ करेगा, नहीं, बट हाँ। आगे काम नहीं करेगा, सही तो वहाँ से वो गाड़ी रुक जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। और हो सकता है उसको इतना समझ में नहीं आए, हाँ नहीं उसके उसके समझ इतना आएगा, समझ हाँ, सब नहीं उसके समझ समझ आएगा, पाएंगे। 0%, वो 0% ही बोलेगा, वो फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपका सिंपल सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें बस 10 लोगों के नाम दे देना अशोक जी को, जी जो आप चाहते हो कि इनसे साथ हम बिजनेस करें, इनको हम बिजनेस पार्टनर बनाएं, इनको 2 पैसे और इनके का साथ फायदा हम हो जाए, काम इनको आराम करें, से ठीक है। जिसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए मैन की,
मैन इन द सेंस आदमी नहीं चाहिए, उसको पहला money- मनी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि 10-20 हज़ार ही ना हो बंदे में तो फिर हाँ, कैसे क्या invest मतलब करें, ठीक है। और उसे सेकंड क्या होता है समझ- अथॉरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, हाँ। बीवी से पूछूंगा, चाचा से, वो वाले लोग नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और थर्ड होता है नीडी भी होना चाहिए, ज़रूरत भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों क्वालिटी किसी में आपको मिलती है इन 10 में, तो उसका नंबर दीजिए, हम बात करेंगे, हम मिलवाएंगे, अशोक जी लेके आएंगे, हम समझाएंगे, बताएंगे, और जैसे इन्वेस्टमेंट करता है आपके नीचे जोड़ देंगे। एकदम जी। आपको पैसा आएगा, उनको भी आएगा, मिल के काम करेंगे, कोई नहीं नहीं एकदम मैं तो सब बस सब- बस सब- बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी आप ऑफिस देखिए, कंपनी देखिए, नहीं, मालिक नहीं, बैठे नहीं है, बढ़िया, ठीक अच्छा, है। अच्छा, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ सर, अपने 28 महीने से काम कर रहे हैं, कंपनी 4 साल से चल रही है। अभी अक्टूबर लास्ट वीक में अपना एनुअल वो फंक्शन है, और बहुत सी चीज़ें कंपनी नई लेके आ रही है। हमारे जो ये क्या बोलते हैं, कहाँ पे ऑर्गेनिक वो पॉली वो स्टार्ट हो गया है? सिरिस्का में, सिरिस्का में अपने अभी ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट हो गई है, सब्जियाँ आएंगी, अच्छा, 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 ऑर्गेनिक अच्छा। सब्जी। देखो आजकल मिलावट पेस्टिसाइड हर जगह है, कहते हैं बच ही नहीं सकते आप। हाँ भाई, लोग कहते हैं ना बीमारी- कि सब्जियाँ खाओ, हरी सब्जी, सब्जी में ही जहर है। हाँ भी करेंगे असल इंजेक्शन लगा लोगे बैंगन ले लो, लौकी ले लो, घिया ले लो, इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है कि उर्वरकता शक्ति खत्म हो रही खत्म है। आज बिना खाद के जो कहते हैं ना खेती नहीं जैविक हो रही है, खाद होती नहीं हो वो पाती। उसके खेती पॉसिबल ही नहीं है, और किसान भर भर के डाल रहा है। हाँ भाई, जितनी बेचन- जितनी सुंदर सब्जी है ना, वो सारी अल्टरेट है। हाँ। बिल्कुल सही बात, सही बात। नेचुरल आप टमाटर